सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्यूसडे 30 जून 2026 मंगलवार का दिन है और तारीख है 30 जून 2026। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों, आज होनी है मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी से मेरा भाव है कि एनएससी के जितने भी इंडाइसिस हैं, चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे बैंक मेजर इंडाइसिस जिसको कहते हैं, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, इन सब की एक्सपायरी होनी है, फ्यूचर्स की एक्सपायरी होनी है और स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर्स की भी मंथली एक्सपायरी आज ही होनी है। उस पर तो चर्चा होगी ही होगी, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कल से, आने वाले कल से जुलाई शुरू हो जाएगा और पहले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स, कोई आईटी कंपनीज़ के अपडेट्स, कोई बैंकिंग के अपडेट्स आएंगे और काफ़ी कुछ उसमें कमेंट्री भी होगी और उसके बाद तो नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले नतीजों का असर आपको कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज इम्पॉर्टेंट ये नहीं रहेगा कि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। आज इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है या कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आता है। जो होल्ड करके गए हैं उन्होंने कल भी देखा था कि जो थर्सडे को होल्ड करके गए थे उनको सुबह सुबह क्या मिला, ठन ठन गोपाल हो गया उनका, कुछ नहीं उसके हाथ लगा। आज भी उनको कुछ ऐसा ही हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। पहले तो सबसे पहले यही देखना ज़रूरी है। कल एफआईआईज 1350 करोड़ के लगभग नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2801.45 करोड़ का नेट बाय ज़रूर किया दिखाई पड़ता है, लेकिन एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और जब हम डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ नेगेटिव, यानी कि बेच के ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। और निफ्टी 50 में भी वो बिकवाली ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब जरा हम लोग एक बार को ये देख लेते हैं कि आज सबसे पहले निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे। निफ्टी 50 से ही जब हम शुरुआत करते हैं तो कल हमको देखने को मिला 109 110 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होती हुई 23,946.25 पर। तो 23,946.25 के आसपास की जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है वो है 23,950। 23,950 की अगर हम देखें, स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं वो सेल करके गए हैं 85 कॉल साइड का प्रीमियम है कल। एल अगर आप कॉल साइड का देखोगे 85 अप्रॉक्सीमेट है और 65 आपका पुट साइड का प्रीमियम है। मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो 150 पॉइंट्स का प्रीमियम है जी। क्या 150 पॉइंट्स का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है? नहीं साहब, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी आज मंथली एक्सपायरी है, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला आज मूव कौन सा चाहिए, आज कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव या कोई शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले तभी कुछ आनंद आएगा, अदरवाइज किसी के हाथ कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। तो जब 150 पॉइंट्स का स्ट्रेडल है तो यानी कि कोई बहुत बड़े मूवमेंट आने की चांसेस ये तो कम से कम नहीं बता रहा। कम से कम स्ट्रैडल जो सेल करके गए उससे तो नहीं पता चल रहा। एनीवेज, अब हमको ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ से हमारी मूवमेंट आ सकती है। पहली बात तो देखिए, अब 24,010 के ऊपर ही हम अपसाइड पे जाएंगे। क्या 24,000 के ऊपर जून की हमारी एक्सपायरी हो पाएगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई 24,010 के ऊपर, 24,010 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। रीज़न बीइंग कि 24,000 पे कॉल राइटर्स ने एक दीवार बनने की कल कोशिश की है एंड टाइम पे, और वहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग तो हो रखी है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर 24,010 या इसके थोड़ा सा ऊपर चलने लग गए तो वही जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पे आ जाएगा और 24,000 पे पुट राइटिंग स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हुआ
तो कोशिश करेंगे पुट राइटर्स की वहाँ पर अपनी दीवार को और मजबूत करते चलें और एक सपोर्ट बनते चलें। 24,010 के ऊपर लेवल आ सकता है 24,056, 24,056 का। 24,056 पार किया तो उसके ऊपर 24,093 से 24,120, ये जो जोन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। 24,093 टू 24,120, कल का हाई है 24,120। 24,093 से 120 का इसलिए जोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24,100 का कॉल राइटर, 24,100 का कॉल राइटर यहाँ पर ताकत से बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। 24,120 के ऊपर निकले तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव कह सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ से निकले तो 24,172, 173 तक का जोन दिख सकता है, 24,173 तक का। और 24,173 पार हुआ तो 24,200, 202 के कॉल राइटर के जोन को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी 50 जा सकता है। और उसके ऊपर निकल गए ना तो 24,262, 24,262। अब ये 24,262 क्या है? 24,262 है हमारा इस मंथ का हाई 24,262, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और 24,200 के ऊपर अगर हम जाना शुरू करते हैं तो हमारे रास्ता खुल जाएगा 24,300 का, 24,300 का। तो आज क्या लगता है आपको, 24,300 की तरफ मार्केट जाएगी या कल के लो को काटने के से नीचे जाने की तैयारी कर लेगी? कल का लो है 23,924। हालांकि मैं कभी नहीं कहता कि 20-25 पॉइंट का कोई लेवल बनता है, लेकिन 23,924 के नीचे अगर गए तो 23,900 पे पुट राइटर्स का सपोर्ट है जी। अब आपने स्टार्टिंग में देखा कि 24,000 पे कॉल राइटर है और 23,900 पे पुट राइटर खड़ा है, उसके बीच में हम झूल रहे हैं 23,950 के आसपास। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 23,900 के नीचे ही हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू करें। 23,900 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, 23,924 के नीचे 23,900, 23,900, और अगर वो टूट गया तो 23,865, 23,865 का जोन दिख सकता है जी। और अगर वो भी टूटा तो 23,827, 23,827। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,785, 23,785 दिखाई दे सकता है जी ऑन निफ्टी 50। देखना आज ये रहेगा कि आईटी मेजर्स क्या कर रहे हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। सिर्फ फार्मा ही तो नहीं चल रहा, क्योंकि आपने देखा कल भी फार्मा ने अपना एटीएच लगाया है। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर क्या कर रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण दिशा तय करेगा आज की डेट में, क्योंकि कल आपने देखा था एनर्जी मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कर रहा था, उसके कारण कितनी दिक्कत आई है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आज निफ्टी 50 की ही एक्सपायरी नहीं है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। मुझे मालूम है पहले किसी टाइम पे हम हर रोज़ बैंक निफ्टी की बहुत ज़्यादा अच्छी खासी चर्चा करते थे और बैंक निफ्टी में लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे कि भाई बैंक निफ्टी में किस तरह से चल सकता है। कल बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आपने देखा है। अब कई लोग कहेंगे साहब HDFC बैंक तो अच्छे खासे ग्रीन में था। बिल्कुल था साहब, HDFC बैंक ग्रीन में सबसे बड़ा टॉप गेनर था मार्केट का। निफ्टी 50 में भी वही टॉप गेनर्स में दिखाई दे रहा था। ICICI बैंक बिल्कुल फ्लैट रख दिया गया, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से इंडेक्स की मैनेजमेंट की गई है। HDFC बैंक को भगाओ ऊपर को, ICICI को शांत रखो कि भाई ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, कोटक बैंक को तोड़ दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तोड़ दो और एक्सिस बैंक को भी तोड़ दो। यही हुआ है ना कल, और आपने उसका नतीजा देखा है कि कल हम 450 पॉइंट माइनस में क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। सोचो कि अगर ये दोनों बड़े बैंक भी लाल में होते, या ये तीनों जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक के बैंक्स हैं ये ग्रीन में होते, तो किधर की कहानी होती। दोनों तरफ की कहानी है ना। एनीवेज हम लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। याद रखिएगा 58,000, 58,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी बैंक में। 58,020 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,020 के ऊपर 58,192, 58,192 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर गए तो यहाँ से ये समझ जाइएगा 58,492 से 58,500, 58,492 टू 58,500 का जोन दिख सकता है जी। और अगर वो पार कर गए
तो 58,671, 58,671, 672 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे अगर हमने कल का लो तोड़ दिया, 57,637 तोड़ा, तो समझ जाइएगा दिक्कत शुरू हो जाएगी। सबसे पहला जोन है 57,493 टू 57,500, 57,493 से 57,500, और अगर वो तोड़ दिया तो वहाँ से अनदर 200 पॉइंट्स 57,294, 57,294, और अगर वो तोड़ा तो 57,000 से 57,073, 57,000 टू 57,073 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, जिसकी भी आज होनी है एक्सपायरी। 14,410 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,367, 14,367 पर कल इसकी क्लोजिंग हो रखी है। 14,410 के ऊपर गए तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,449 का लेवल दिख सकता है। 14,449, 450 का, और अगर वो पार हुआ तो 14,496, 14,496, और 14,496 भी टूटा तो 14,529, 14,529 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ऑन द अपसाइड फॉर निफ्टी मिड कैप। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो टूट गया तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि 14,298 कल का लो टूटा तो 14,270, 271 पे सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वहां पर रुक पाएगा, क्या वहां टिक पाएगा, या फिर उसके भी नीचे 14,241 की तरफ जाता हुआ निफ्टी मिड कैप दिख जाएगा 14,241, और अगर 14,241 टूटा तो द बेस्ट सपोर्ट कम्स एट 14,200, 211, 14,200 से 14,211 का एक जोन निफ्टी मिड कैप में दिखाई पड़ सकता है जी। अब मुझे मालूम है कई लोगों की इच्छा होगी कि साहब फिन निफ्टी पर और सेंसेक्स पर बात कर लीजिए, पर पहले पहले आज का प्रश्न होगा, और प्रश्न का जो जो सही जवाब देते हैं उनका आपको मालूम ही है कि इवनिंग में मैं उनका जो इवनिंग वीडियो होता है उसमें मैं उनका नाम बिल्कुल लेता हूँ। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है व्हाट इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है? ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में लिख के, और जो सही आंसर देंगे उनका मैं देने वाला हूँ, उनका नाम इवनिंग वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं निफ्टी फिन सर्विस की ओर, यानी कि फिन निफ्टी की ओर। और फिन निफ्टी कल हुआ क्लोज 26,598.35 पे, 26,598.35 पे। देखिए 26,700, 703 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। 26,703 के ऊपर अगर ये चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तो 26,776, 26,776 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी पार किया तो 26,838, 26,838, अबव दैट 26,888, 26,888 के जोन को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है हमारा प्यारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। वहीं अगर कल का लो कट गया 26,565, 26,565 अगर कट गया नीचे के लिए तो 26,493, 26,493, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,429, 26,429, और अगर वो भी कट गया तो 26,368, 26,368, 367 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। अब बात करनी है हमको BSE के इंडेक्स सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर बात करें उससे पहले बस ये बता देता हूँ कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स ही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना कोई कुछ बताना था बता दिया। 76,728 पर कल क्लोजिंग, 76,728 पर क्लोजिंग है। 76,845 के ऊपर, 76,845 के ऊपर अगर ये चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जोन जहाँ पे ये टकराएगा वो है 77,000, 77,000 का। 77,000 पार हुआ तो वहाँ से अपसाइड का मूव 77,152, 77,152, 77,300, 77,300, और वो भी पार हुआ तो 77,500, 77,500 तक का लेवल दिख सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो कट जाता है, दैट इज 76,621, 76,621 कटा तो 76,500, 501, 76,500, 501 का लेवल दिख सकता है। और अगर उसके भी नीचे गए तो 76,375, 76,375,
Below that, we might be able to see 76,223, 76,223, उसके नीचे आ सकता है 76,090, 76,090, और अगर वो भी टूट गया तो ये समझ जाएगा 76,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है BSE सेंसेक्स। अब ये समझ जाएगा कि आज हम काम करें तो कैसे करें। पहली बात तो जो होल्ड करके गए उनको तो सुबह सुबह पता चल ही जाएगा, वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन को फिर मैनेज करने में लगेंगे, और मैनेज करते करते वो सब आपको पता है ख़त्म ही कर लेते होते हैं। तो भाई एक मैं आपको बता दूं कि कभी भी होल्ड नहीं करना है, हमेशा हर रोज़ बोलता हूं, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, क्योंकि आप लोग तो वही हो ना, दिल है कि मानता नहीं। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि आज एवरेजिंग करना बिल्कुल पाप होगा। किसी भी दिन पाप होता है, बट आज तो बिल्कुल भी एवरेजिंग मत कीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग भी आज बहुत लोग करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, कम प्रीमियम में बहुत कुछ मिल रहा है, साहब उठा लिया, उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑफ द डे हम लोग सर ठन ठन गोपाल हो गए, कुछ नहीं हासिल हुआ। दैट इज़ नॉट बिकॉज मार्केट बुरी है, दैट इज़ बिकॉज आपने ग्रीड दिखाया कि सस्ता मिल रहा है। और दूसरी चीज़, मार्केट को आज अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ पे आना है, प्रीमियम नहीं, एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ ऑप्शंस, यानी कि जो वैल्यू एक्चुअली, अब जैसे वैल्यू का आपको बता देता हूँ। अगर मान लिया जस्ट सपोज 24,206 पे सपोज क्या क्लोज हो रही है मार्केट, ठीक है, और उस समय आप देखोगे 24,200 की जो कॉल है उसका एंड LTP पता क्या होगा, 6 रुपये 24,200 की कॉल का, और वहीं 24,250 का 5 पैसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है। अब ऐसे ही 24,206, अगर मान लिया 24,206 की बजाय 24,196 24,196 पे क्लोज हो गई मार्केट, तो 24,200 की अगर पुट है तो उसका क्या प्राइस होगा, उसका क्या प्रीमियम बैठेगा, एक्चुअल LTP क्या बैठेगा, 4 रुपये। 24,200 का क्या बैठेगा कॉल का, 0.05। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एंड ऑफ द डे पे मुझे क्या स्क्रीन पे दिखने वाला है। एंड व्हाट मैटर्स इज, यस यू शुड बी इन प्रॉफिट्स, वेरी गुड, बट मोर देन दैट आज ये मैटर करेगा दैट वेदर आर यू एबल टू सेवगार्ड योर कैपिटल। अगर आप सेवगार्ड ही नहीं कर पा रहे हो अपनी कैपिटल को, तो भाई अगर आज लाला की जेब में पैसा नहीं होगा तो लाला कल को काम कैसे करेगा। तो लाला जी अपना पैसा बचाइए, सेवगार्ड करना ज़रूरी है इस मार्केट में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट में आना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाला की जेब में पैसा रहे, बचे। टू सेवगार्ड योर कैपिटल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द मार्केट टुडे एंड एवरी डे। अच्छा दोस्तों, एक आपको ऊपर QR कोड दिखाई दे रहा होगा, आप इससे अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 10% डिस्काउंट का फीस में। और दूसरी चीज़, आपको फ्री 2 डेज़ का सेशन जो है वो मिल जाएगा। एंड तीसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको, जो क्रिप्टो चैम्प्स व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर एक्सपायरी डे टुडे। बाय बाय।